हेलो जी। तो यस बैंक के Q2 के नंबर रिलीज हो चुके हैं और चलो नंबर्स को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर इसके क्वार्टरली नंबर देखने से पहले, प्रॉफिट लॉस देखने से पहले एक बार हम देख लेते हैं इसके रेशियोज वगैरह। तो 69,000 करोड़ का ये बैंक है, ये एक मिड कैप बैंक है। और उसके बाद में जो इसकी ROE ROC है वो अच्छे नहीं है। और डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पर सही है, अच्छा खासा इसके ऊपर लोन है, तो जिससे वो बैंक काम करते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में 24 का पी चल रहा है इसका। तो ये ठीक है, कोई वो नहीं है ऐसा। जहाँ पर पीएस के अंदर में चले तो यहाँ पर जो इसका पी चलते हैं वो इसके आसपास ही चलते हैं इन बैंकों के। और उसके बाद में यहाँ पर इसके क्वार्टरली प्रॉफिट लॉस देखे तो जून क्वार्टर में यहाँ पर इसके परसेंटेज वाइज में देखना चाहिए। एक बार हमने गूगल शीट के अंदर में देखते हैं। तो रेवेन्यू जो इसका जून क्वार्टर में था उसके मुकाबले इस जून क्वार्टर में यहाँ पर रेवेन्यू -2.84% के समथिंग के फॉल हुआ है सितंबर क्वार्टर में। और जो कि जून क्वार्टर में यहाँ पर उसमें ये था रेवेन्यू यहाँ पर 7,605 करोड़ का, और जो इस सितंबर क्वार्टर में रह गया है 7,379 करोड़ का। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखे जून क्वार्टर में तो यहाँ पर 8.59% के समथिंग की पिछले क्वार्टर में ग्रोथ थी। बट इस क्वार्टर में सडनली यहाँ पर -17.92% के समथिंग का जो नेट प्रॉफिट में फॉल आया है सडनली, ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसके अंदर में। और उसके बाद में आप देखें तो ईयरली बेसिस पे हम नेट प्रॉफिट देखें तो क्या दिखाई है ग्रोथ, हम परसेंटेज वाइज पे ही देखते हैं। मैंने शीट में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो मार्च 2024 में यहाँ पर उसके कंपैरिजन में 12% की इस साल FY25 में ग्रोथ दिखाई है नेट प्रॉफिट के अंदर में। और जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में अगर देखें तो कितनी ग्रोथ आई है, वो ग्रोथ आई है यहाँ पर 90% के समथिंग की। यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले इस साल में FY25 में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है नेट प्रॉफिट के अंदर में। तो जो नेट प्रॉफिट इस वाले जो पिछले साल में था 1285 करोड़ था, और जो इस साल यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ के यहाँ पर 2,447 करोड़ का रह गया है। तो मतलब कि यहाँ पर 90% के समथिंग यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर इसने ग्रोथ दिखाई है पिछले साल के मुकाबले में। और यहाँ पर रेवेन्यू तो आप देख ही सकते हो कि 12% के समथिंग की ग्रोथ है। और जो एक्सपेंसेस है बैंक ने वो कम करे हैं पिछले साल, यहाँ पर 41% के समथिंग एक्सपेंस थे और इस क्वार्टर में 36% के समथिंग है। ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि यहाँ पर ये लॉस वगैरह क्या चल रहा है, कितना ऊपर नीचे चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पर अगर बैलेंस शीट में चले तो कंपनी के पास में बोरोइंग्स लगातार बढ़ी है, बट इस क्वार्टर के में बोरोइंग्स कम हुई है, क्योंकि बोरोइंग्स के ही बिजनेस करते हैं बैंक्स वगैरह। तो उसके बाद में इसके फिक्स एसेट है वो भी लगातार कंपनी के ग्रो हुए हैं। और इन्वेस्टर्स के अंदर में चले तो यहाँ पर मेनली यहाँ पर पब्लिक के पास में 34% की होल्डिंग है, और उसके बाद में जितनी भी होल्डिंग है वो है स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में। तो आई होप आपको नंबर समझ में आ गए होंगे। मेनली तो यहाँ पर है कि जो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉल हुआ है जून क्वार्टर के मुकाबले में, यहाँ पर सितंबर में -17.92% का यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉल हुआ है। ये मेन यहाँ पर पॉइंट है जो कि नेगेटिव हो सकता है। और जो शेयर है वो लास्ट क्लोजिंग में 22.34% बंद हुआ था, 3.5% के समथिंग फॉल के समथिंग। और एक साल में इसे 6% के समथिंग रिटर्न दिया है, और 5 साल में 67% के समथिंग। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी।